आप सभी को जय श्री राम। तो एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, एक बहुत ही छोटा अपडेट देने जो रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है, ये अपडेट देने में फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग बनाया था। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि जिसमें उन्होंने उदयपुर फाइल्स जो 11 तारीख को रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज पे उन्होंने जो स्टे लगा दिया था। तो जब व्लॉग खत्म करते समय आप सबने थोड़ा ध्यान से सुना होगा कि अंत करते करते मैंने लीगल वे में ये एनालिसिस किया था कि ये जो ऑर्डर है, दिस इज लाइबल टू बी अपील्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड टुडे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैं थोड़ा अगर अपडेट दूं, तो देखिए, वैसे तो मैं तो पर्सनली सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाया इस हियरिंग के लिए, इसको देखने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट द काउंसिल ऑन रिकॉर्ड। मैं जा नहीं पाया, लेकिन एक जो वरिष्ठ अधिवक्ता जिनसे मैं संपर्क में हूँ, जो लखनऊ के अधिवक्ता है, वो आज जो है, जब इसकी अपील फाइल हुई और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस इन दी कोर्ट ऑफ बिफोर जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जोयमाला बख्शी, इनके कोर्ट के सामने जब इनकी इसकी मेंशनिंग हुई कि दैट दिस मैटर शुड बी हर्ड अर्जेंटली, तो इसमें सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका जो अर्जेंट लिस्टिंग कराना इसलिए इतना आवश्यक था कि कहीं अगर रिलीज करने को अगर ज्यादा डिले किया जाएगा, तो इसकी जो हो सकता है कि पायरेसी शुरू हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, जिसका ये परिणाम होगा कि फिल्म राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन लोगों ने जो करोड़ों रुपया मार्केट से उठाया है, वो सब जो है उस नुकसान हो सकता है, उसका भारी नुकसान हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब जैसे मैंने बताया, मैं तो गया नहीं, लेकिन जिस वरिष्ठ अधिवक्ता से मैं संपर्क में हूँ, जो इस मैटर के लिए यहाँ से लखनऊ से दिल्ली गए सिर्फ इस मैटर के लिए, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची के कोर्ट में इस मैटर को मेंशन किया। और अब उनका जो अपडेट है वो ये है कि वैसे इसमें 2-3 दिन बाद ये मैटर लिस्ट किया जाएगा, कल तो संभव नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस मैटर हैज बीन मेंशन टुडे, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस मैटर विल बी लिस्टेड डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 16 जुलाई। अब इसमें देखिए, जो वरिष्ठ अधिवक्ता जिनसे मैं संपर्क में हूँ, जिनसे मैंने बात किया, उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से भी बात किया। उन्होंने वास्तव में पूछा कि इस फिल्म के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ये कहना था कि आप इस फिल्म को देखें। उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग दिखाई और जितने भी कट्स दिखाए, तो उन्होंने जो मुझे अपना जो फीडबैक बताया वो ये था कि इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने जितने भी कट्स है, 55 कट्स पूरे इसी फिल्म में डाल दिया, आफ्टर कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी। और इसके अतिरिक्त कहीं पे भी इस फिल्म को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें इस्लाम धर्म को या किसी मुसलमान व्यक्ति को या किसी मौलाना को आपत्तिजनक दिखाया गया या उनको डिफेम करने का प्रयास किया गया, उनको मानहानि के दृष्टिकोण से दिखाया गया। कहीं से भी इस फिल्म को देख के ऐसा लगता नहीं है। तो इन सभी तथ्यों को, इसमें देयर आर बंच एंड बैटरी, इनफैक्ट वी शुड से बैटरी ऑफ लॉयर्स अपीयरिंग फॉर सेंट्रल बोर्ड एंड दिस फिल्म प्रोड्यूसर, विच इंक्लूड सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया एज वेल। तो इसमें जो भी अपडेट होती है, शॉर्ट अपडेट मुझे पता चली है, जैसा कि मैंने अपडेट डाला था कि इस अपील कर दिया गया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो लेट्स सी डे आफ्टर टुमारो अगली हियरिंग में क्या होता है। आप सभी को जय श्री राम।